ये है निफ्टी का डेली चार्ट और अभी तक मार्केट अपने हाई से 14.5% डाउन आ चुकी है। तो मेन क्वेश्चन ये है कि अब मार्केट यहाँ से अभी और गिरेगी या निफ्टी अपना बॉटम बनाने वाली है। नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं। मार्केट को समझने के लिए इमोशंस नहीं, स्ट्रक्चर देखना पड़ता है। और इसी स्ट्रक्चर को समझने के लिए आज हम निफ्टी के डेली चार्ट पर फोकस करने वाले हैं। अब अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट को ध्यान से देखें तो मार्केट ने रिसेंटली एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन दिया है, लेकिन साथ ही साथ मार्केट एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन के पास ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बायर्स और सेलर्स दोनों ही एक्टिव हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं लेवल्स की, क्योंकि मार्केट हमेशा लेवल्स पर रेट करता है। इस टाइम पर सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस 22,300 और 23,465 पर है। अगर मार्केट 23,465 के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ से एक रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मार्केट 22,300 के नीचे के स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है तो वीकनेस कंटिन्यू हो सकती है। लेकिन सिर्फ लेवल देखना ही काफ़ी नहीं है, इसके साथ कंफर्मेशन भी ज़रूरी होती है। अगर मार्केट सपोर्ट के पास हाई वॉल्यूम के साथ बाइंग दिखाता है तो ये सिग्नल होता है कि स्मार्ट मनी एक्टिव हो रही है। लेकिन अगर मार्केट हर बाउंस पर फिर से सेल हो जाता है तो समझ लो अभी डाउन ट्रेंड खत्म नहीं हुआ है। इसी टाइम पर सबसे बड़ी गलती जो रिटेल ट्रेडर्स करते हैं वो है पैनिक, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तब लोग डर की वजह से गलत डिसीजन लेते हैं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स पैनिक नहीं करते, बल्कि लेवल्स और सिग्नल का वेट करते हैं। इसीलिए मार्केट अब एक इंपॉर्टेंट डिसीजन जोन में खड़ा हुआ है। अगर मार्केट यहाँ से हायर लो बनाता है तो रिवर्सल के चांसेस बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट ने यहाँ से एक और नया लोअर लो बना दिया तो डाउन ट्रेंड अभी और कंटिन्यू हो सकता है। तो सिंपल सी बात यह है कि इस टाइम पर प्रिडिक्शन नहीं, प्रिपरेशन करना जरूरी है, क्योंकि मार्केट हमेशा सिग्नल देता है और जो ट्रेडर सिग्नल समझ लेते हैं वो ही कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाते हैं। इसीलिए डिसिप्लिन रखिए, लेवल्स फॉलो कीजिए और इमोशन